हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 संस्कृत का प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का अगला भाग पढ़ेंगे। इस भाग में प्रकृति के वातावरण का वर्णन किया गया है, जिसमें कवि कहना चाहता है कि कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहुत दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जर नदी पय पूरम एकांते कांतारे क्षणपि मे स्यात् संचरणम। कवि इसमें कहना चाहता है कि मैं कुछ समय के लिए इस महानगर से दूर कहीं वन प्रदेश में जाना चाहता हूँ, अर्थात ऐसे वातावरण में जाना चाहता हूँ जहाँ का वातावरण शांत हो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जरम नदी पय पूरम, मैं गांव की तरफ जाना चाहता हूँ और गांव की सीमा पर मैं निर्जर गिरते हुए झरनों को, नदी बहती हुई नदियों को और पूरे भरे हुए तालाबों को देखना चाहता हूँ। अर्थात कवि की इच्छा हो रही है कि वह महानगरों से परेशान होकर, अर्थात दूषित पर्यावरण से परेशान होकर वह गांव के शांत वातावरण में जाना चाहता है। एकांते कांतारे क्षणपि मे स्यात् संचरणम, कवि कहता है कि मैं कुछ समय के लिए एकांत वातावरण में रहना चाहता हूँ, अर्थात मैं शांत वातावरण में रहकर कुछ समय के लिए घूमना चाहता हूँ। उसमें आगे 5वां श्लोक है, जिसमें कवि कह रहा है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम सगमनम। इसमें कवि कहना चाहता है कि कवि कहता है कि मैं जिस शांत क्षेत्र में, शांत वातावरण में जाना चाहता हूँ, वहाँ पर मेरे चारों ओर अर्थात आसपास हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्षों का समूह हो, अर्थात चारों ओर हरियाली हो। ललित लतानाम माला रमणी, और मेरे चारों ओर वृक्षों के साथ सुंदर पुष्पों से युक्त लताएं शोभायमान हो रही हो, जिसके ऊपर से मैं, जिन लताओं से मैं पुष्पों को चुन रहा हूँ, अर्थात शांत वातावरण में रह रहा हूँ। कुसुमावली समीर चालिता श्यामनेव वर्णिया, और मैं ऐसे क्षेत्र में जहाँ एकांत वातावरण में घूम रहा हूँ, वहाँ पर धीरे धीरे वायु चल रही हो, और उसी धीरे धीरे चलती हुई वायु के साथ लताओं पे लगे हुए जो पुष्प हैं वो भी वायु के साथ धीरे धीरे इधर उधर हिल रहे हो, जिससे कि मेरे मन को आनंद मिले। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम सगमनम, और वहाँ पर आम के, रसालम का मतलब आम के वृक्षों के ऊपर नवमालिका नई लताएं हो, अर्थात चमेली की लताएं उस आम के वृक्ष पर संगायमान हो रही हो, अर्थात आम के वृक्षों पर लिपटी हुई हो। ऐसे वातावरण को देखकर मेरा हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हो उठता है। अब हम इसके आगे और श्लोक लेंगे, जिसमें कवि क्या संदेश देना चाहता है। अब कवि आगे वाले श्लोक में यह कहना चाहता है कि अयि चल बंधो खग कुल कलरव
गुंजित वन प्रदेशम। कवि शहर में अर्थात महानगरों में रहने वाले व्याकुल परेशान लोगों को संदेश देना चाहता है। कवि कह रहा है, अरे मेरे भाई बंधुओं, खग कुल कलरव गुंजित प्रदेशम, हम सभी ऐसे वन प्रदेश में चलें जहाँ पर खग मिस पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो दित सुख संदेशम। कवि कह रहा है यहाँ पर कि महानगरों में व्याकुल जो लोग हैं उन लोगों को सुख का संदेश देना चाहता है। अर्थात कवि लोगों से आह्वान करना चाहता है कि महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से परेशान हो रखे हैं और उन्हीं लोगों को वो संदेश देना चाहता है कि हे बंधुओं, तुम इस महानगरीय जीवन से कहीं दूर ऐसे वन प्रदेश में जाओ जहाँ पर तुम्हारे मन को सुख और शांति मिले। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम। कहीं ऐसा ना हो कि महानगरों की जो चकाचौंध कर देने वाली जिंदगी है अर्थात सुख सुविधापूर्ण जो जिंदगी है हमारे जीवन का कहीं हरण ना कर ले। अर्थात उन महानगरों में सुख सुविधाएं के साधन संपूर्ण हैं, लेकिन जो प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, वह कहीं हमारे शरीर को अर्थात हमारे शरीर का कहीं विनाश ना कर दे। उसके बाद हम आगे वाले श्लोक में चलेंगे जिसमें कवि कह रहा है कि बढ़ते महानगरों को देखकर कवि यह सोच रहा है कि महानगरों की अधिकता के कारण लता तरु गुल्मा अर्थात वृक्ष है, लताएं हैं, झाड़ियां हैं, प्रस्तर तले पत्थर के तल में अर्थात पत्थर के नीचे नो भवंतु पिष्टा कहीं दबकर ना रह जाए। अर्थात महानगरीकरण जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग पेड़ों को, लताओं को, झाड़ियों को काट रहे हैं। अर्थात चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा था, बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं। तो कवि उसमें कहता है कि उन भवनों के नीचे कहीं वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ पत्थरों के तल के नीचे दबकर नष्ट ना हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यानाम समाविष्टा। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकृति में पुनः पाषाणकालीन सभ्यता समाहित हो जाए। अर्थात हम जहाँ कहीं देखें हरियाली के स्थान पर हमें चारों ओर बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े भवन दिखाई देता, चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे। इसलिए कवि मानव जीवनाय कामाय मनुष्य के स्वस्थ रहने की जीवन की कामना कर रहा है। अर्थात कवि चाहता है कि इस संसार में रहने वाला कोई भी मनुष्य है उसका स्वस्थ अच्छा हो, वो अपना जीवन सुचारू रूप से चलाए। नो जीवनम मरणम। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान हो। अर्थात हम जी रहे हैं लेकिन हमारा शरीर बीमार से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है। तो बच्चों अब ये पहला चैप्टर संपूर्ण समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में इसका दूसरा पाठ संस्कृत 10th क्लास का दूसरा पाठ लेंगे। थैंक यू।